ये गोवर्धन का तात्पर्य क्या है, भगवान ने गोवर्धन को क्यों उठाया, इस पर विचार किया जाए। गौ माने होता है इंद्रियां, और एक गौ माने होता है गौ माता। गौ माता गोवर्धन लीला, भगवान की गोवर्धन लीला हमें क्या शिक्षा देती है। व्यास जी ने कहा गौ यानी गौ माता, वर्धन यानी सेवा का बढ़ना। भगवान ने गोवर्धन लीला करके समस्त व्रजवासियों को शिक्षा दिया है कि हमें सबको गौ माता की खूब सेवा करना चाहिए, गोपालन में वृद्धि होना चाहिए, वर्धन गोपालन का वर्धन होना चाहिए। हम आप सब के घर में एक गाय जरूर होनी चाहिए। हम आप सब के घर एक गाय जरूर होनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हमारे पास घर नहीं है, शहर में रहते हैं, व्यवस्था नहीं बन पाती है। उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वही लोग कुत्ते पाल लेते हैं, कुत्ते पालने की व्यवस्था हो जाती है, कुत्ता खा लेता है, कुत्ता रह लेता है। जब एक कुत्ता रह सकता है आपके घर में, उसकी व्यवस्था हो सकती है, तो क्या एक गौ माता की व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं मना नहीं कर रहा कुत्ते मत पालिए, आपकी इच्छा है कुत्ते पालने की तो कुत्ते पालिए, भेड़ बकरी सब पालिए, पर एक गौ माता जरूर पालिए। क्यों पालिए? एक गौ माता के संपूर्ण अंग में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। यस्य गोमातृकः वदने सर्वदेवा प्रतिष्ठति, वर्धनस्यात्मनं पूजा वृत्ति कार्यं मनोरथ। महाराज गौ माता के संपूर्ण अंग में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। अब आप विचार करिए, आप मंदिर मत जाइए, आप तीर्थ यात्रा मत जाइए, दुनिया भर के देवता मेरी गौ मैया के चरणों में विराजमान है। और गौ माता की यदि सेवा हो गई, एक रोटी आपके घर से यदि गौ माता ने खा ली आप पहली रोटी, तो जान लो कि 33 करोड़ देवताओं का भोग लग गया। 33 करोड़ देवताओं का भोग लग गया। घर में भोजन बनाओ तो सबसे पहला, भगवान से भी पहले गौ माता का भोग निकालो। गौ माता का भोग निकाल दिया और गौ माता ने पा लिया, तो मान लीजिए 36 करोड़ देवता आपके भोजन आपके घर में कर लिए। महाराज गौ माता के चरणों में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। गौ माता के कंठ में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज गौ माता के गर्दन को सहलाना चाहिए। गौ माता के जिह्वा में गणेश का वास होता है। जिसे गौ माता चाट लेती है उसके जीवन की दारिद्रता मिट जाती है। बहुत सारे संत होते हैं बैठ के महाराज अपने आप को चटवाते रहते हैं और गौ माता बड़े वात्सल्य के साथ चाटती रहती है। मैं आपको गौ माता में क्या क्या बताऊं साहब, इतनी सुंदर सुंदर योग्यताएं हैं गौ माता पर कि आप करो तो आप जीवन में दुखी नहीं रहोगे। गौ माता की उदारता, आप सूखा कांस भी डाल दो तो बेचारी खा करके आपको सुंदर दूध देगी। गौ माता की आंखों में कितनी वात्सल्यता है। कभी गौ माता के पास खड़े हो जाना, देसी गाय, जर्सी नहीं, देशी गौ माता के सामने खड़े हो जाना और उसके आंखों में निहारिएगा, एक अद्भुत वात्सल्य आपको दिखेगा मां के आंखों में। इसीलिए जब जब धरती पर महाराज अधर्म बढ़ा है, तब तब गौ माता यदि भगवान से विनती करने गई है तो महाराज गौ माता बनकर गई है। जब जब ये पृथ्वी गई है गौ माता बनकर गई है। क्यों? क्योंकि गौ माता की आंखों में इतना वात्सल्य होता है कि भगवान उस वात्सल्यता को देख करके रीझ जाते हैं। महाराज दुनिया की सबसे बड़ी औषधि गौ माता के अंदर है साहब। दुनिया की कितनी भी बड़ी शारीरिक चर्म रोग आपको हो,
आप गौ माता के पंचगव्य से स्नान करिए, आपका सारा चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। गारंटेड इलाज बता रहा हूं व्यासपीठ से। आपका बच्चा कमजोर हो पढ़ने में, बुद्धि ठीक ना हो, महाराज सांसारिक रूप में चंचलता में मन लगता हो, पढ़ाई लिखाई में ना लगता हो, भक्ति भाव में ना लगता हो, तो आप एक काम करिए, जहां गौ माता खड़ी रहती है उस गौ माता के चरणों के खुर के नीचे की धूल उठा लीजिए। जहां खड़ी रहती है उसके खुर के नीचे की धूल उठा लीजिए हाथ में, सीधे हाथ से उठाकर उल्टे हाथ में रखिएगा। और इसके बाद गौ माता के नाक में आपने देखा होगा बूंद बूंद करके पानी रहता है, पसीना उसका। जो गौ माता स्वस्थ होगी उसी को होगा, जो बीमार होगी उसे नहीं होगा। तो उसके नाक पर महाराज जो बिंदु होते हैं उस बिंदु को निकालकर उसे चंदन बना लीजिएगा धूली से, और बेटे को केवल 10 दिन लगाकर देख लीजिएगा कितना प्रभाव पड़ेगा। 10 दिन। काल सर्प योग हो, काली देसी गाय को आप रोज दूरबा खिलाइए 1 मुट्ठी, आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। और कितनी दफा बताऊं, इसलिए एक गौ माता आपको जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतिम में बैतरणी पार कराने के लिए वही गौ माता आपको मिलेगी और वही पार कराएगी। वहां कोई जहाज नहीं चलती है कि बैठ के चल दोगे 5 रुपया देके। वहां बैतरणी गौ माता ही पार कराएगी, है? इसलिए एक सुंदर से शांत सी गैया आप अपने घर में पालिए, आपके घर में जीवन में कभी दारिद्रता नहीं आ सकती। बोले महाराज मैं तो बहुत चरवाहों को देखा हूं, गाय चराते रहते हैं, पर दारिद्रता इतनी कि महाराज भीख मांग मांग खाते हैं। आप ये कह सकते हैं, मेरे पास इसका तर्क है। यदि आप ड्यूटी मान के गाय की सेवा करोगे तो गाय आपको वो आशीर्वाद नहीं देती, लेकिन यदि आप अपने संस्कारों में अपने भाव श्रद्धा से सम्मिलित होकर के महाराज गाय की सेवा करोगे तो आपको उसका वरदान प्राप्त होगा। हम लोग सोचते हैं पुजारियों का जीवन बड़ा धन्य होता है, मैं कहता हूं नहीं होता, क्योंकि वो ड्यूटी मान के पूजा करता है। उसे लगता है ये मेरी नौकरी है, तो नौकरी तो चाहे आप चाहे की करिए, इंसान की या भगवान की। देखिए आप यहां से लगाइए, कोई मालिक है, मान लीजिए आप, बहुत सारे लोग मालिक होंगे, नौकर रखे होंगे। एक नौकर आपके घर आता है, वो महाराज 8 घंटे ड्यूटी देता है आपको, 8 घंटे ड्यूटी दे करके महाराज घर चला जाता है, और आप उसे महीने की सैलरी देते हो कि नहीं देते? महाराज कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपसे बिना सैलरी लिए आपका काम करे और टाइमिंग ना देखे। कोई ऐसे नौकर होते हैं, सैलरी मिल गई तो ठीक है, नहीं हाँ मालिक दूसरे महीने दे दीजिएगा, चौथे महीने दे दीजिएगा, और काम 8 घंटा हो गए, कोई बात नहीं 12 घंटे का काम है, 4 घंटा और कर देंगे, आप मालिक हैं हमारे। तो जो श्रद्धा आपको उस नौकर से होगी वो नौकर से नहीं होगी जो महीने की सैलरी ले रहा है और टाइम टू टाइम काम कर रहा है, उस पर नहीं होगी। उस पर आपकी ममता अधिक होगी जो महाराज आपके भाव को समझ रहा है, आपकी फील को समझ रहा है। तो कहने का तात्पर्य गाय की सेवा नौकरी समझकर नहीं, गाय की सेवा अपना धर्म समझकर करना चाहिए। भगवान ने यही पीड़ा उठाया, भगवान ने गिरिराज का पूजन कराया। पूजन करवाने के